जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम शुरुआत करने वाले हैं वी वोडमास पार्ट 2 की। कल हमने कुछ सिंपल क्वेश्चंस देखे थे, आज हम चलते हैं कुछ हायर क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए करते हैं शुरुआत। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, 15 3/4 डिवाइड बाई 9/7 प्लस 7/8 मल्टीप्लाई 16/3 प्लस 16/3। तो की जाए शुरुआत। क्या कहता है हमारा वोडमास कि पहले आपको वेनाकुलम बार सॉल्व करना है, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, फिर क्या करना है प्लस या माइनस, दोनों में से कोई भी चलेगा। तो वेनाकुलम बार तो कहीं है नहीं, ब्रैकेट है क्या, कहीं भी नहीं है, ऑफ है क्या, नहीं है। कहाँ पहुँच गए हम, प्लस माइनस इंटू और डिवाइड पर। तो पहले किसको सुलझा लें, डिवाइड को। लेकिन उसके पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा है, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या करें, सिंप्लीफाई कर लें। 4 का मल्टीप्लाई 15 में, 15 इंटू 4 कितना होता है 60, 60 प्लस 3 63 डिवाइड बाय 4। अब यदि इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में बदल दें तो फ्रैक्शन क्या होगा, पलट जाएगा। पलट दो, क्या बन जाएगा 7/9 प्लस 7/8 मल्टीप्लाई 16/3 और प्लस 16/3। ये ठीक था। अब देखो कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, कुछ काट दिया जाए, कट रहा है कुछ, 9 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस लगाए, यहाँ मल्टीप्लाई, ये कट सकते हैं आपस में, 8 से 2 बार 16, ये ठीक था। और कुछ कैंसिल होगा नहीं, बढ़ें आगे। आप क्या कर सकते हैं, 7 इंटू 7 ये 49 डिवाइड बाय नीचे कितना बचा है 4। अब यहाँ पर प्लस की कनेक्टिविटी 7 इंटू 2 14 और डिवाइड बाय कितना बचा है 3 और प्लस 16/3। अब तीनों डेटा प्लस में है, प्लस किया जा सकता है, लेकिन कब कर पाएंगे, एलसीएम के बाद। एलसीएम लेना पड़ेगा, तो तीनों का एलसीएम ले लो, 4 3 और 3 का क्या आएगा, क्या बनेगा एलसीएम, हाँ बनाना पड़ेगा ऐसे, या तो ऐसे बना लो, लेकिन ये समय ज़्यादा लेगा, है ना। फिर क्या करें, एलसीएम का मतलब होता है, क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन तीनों नंबर का ऐसा कोई मल्टीपल जो कॉमन हो। तो 3 के मल्टीपल कौन होते हैं, 3 6 9 फिर 12, यही चलता है। 4 के मल्टीपल कौन होंगे, 4 8 12, कॉमन आया कुछ, क्या आया 12 आया। 3 के मल्टीपल में भी है और 4 के मल्टीपल में भी है, तो एलसीएम कौन बन जाएगा 12। ठीक था। अब क्या करना है हमें, इस 4 से डिवाइड करो, कितना 3 टाइम्स, 4 से 3 बार 12, 3 का यहाँ गुणा, 3 इंटू 9 27, 2 बचता है 12 और 13 14, ये ठीक था। चलो बढ़ें आगे। अब 3 से डिवाइड लगाया कितना 4 बार, फिर 14 में गुणा, 14 इंटू 4 फिर 3 से मल्टीप्लाई कितना, सॉरी डिवाइड कितना आएगा 4, 4 का गुणा कितना हो जाएगा 64। चलो प्लस कर लिया जाए, सबको जोड़ दो, सब कितना हो रहा है, क्या बन जाएगा 6 और 4 10 और 7 17, एक बचा है, 6 और 6 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, एक बचा है, ठीक है ना। चलो अपॉन कितना 12। अब क्या किया जाए, अब डिवाइड लगा लो। देखो या तो कैंसिल हो जाए, कैंसिल किससे हो सकता है, यूनिट डिजिट पर 7 है तो 3 से कैंसिल हो सकता है, लेकिन 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, डिजिट्स को आपस में जोड़ लो। तो देखो 2 और 6 8 और 7 कितना होता है 15, कटता है 3 से, मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी, काट दो। 3 से 4 बार 12, 3 से कितना 8 बार 24, 2 बचा है, 3 से 9 बार 27। अब कटेगा क्या, नहीं, तो क्या करें, या तो मिक्स्ड फ्रैक्शन या फिर पॉइंट। तो चलो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले जाते हैं पहले। कैसे जाएगा, 4 से भाग लगाओ, 4 से कटेगा 2 बार 8, फिर 2 बार 8, कितना बचा है 1/4, ये कर सकते थे, या फिर पॉइंट लगा दो, क्या आ जाएगा 22 पॉइंट कितना आएगा 25, ठीक है ना। तो जैसा भी ऑप्शन दिया हो उसके अकॉर्डिंग, यदि मिक्स्ड फ्रैक्शन था तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में या फिर पॉइंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
यहाँ पर कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है मतलब कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारे सामने है उसको हम प्रॉपर इम्प्रॉपर, प्रॉपर तो चेंज होता नहीं है, कहाँ जाता है ये इम्प्रॉपर में, तो इसको बदल दो। 5 का मल्टीप्लाई 6 में कितना बन जाएगा, 30 + 2 कितना हो जाएगा 32/5 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 6 × 4 24 और 1 25 25/4 4 × 7 कितना हो जाएगा 28 + 3 कितना होगा 31/4 माइनस 2 × 3 कितना होगा 6 + 1 7/2। अब यहाँ पर प्लस है, माइनस है और मल्टीप्लाई है। पहले कौन सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई। इसको सुलझा लें, देखो कट रहा है क्या कुछ, 5 से 1 बार, 5 से 5 बार, ये 4 से 8 बार, और कुछ कट पाएगा नहीं। इंटू कर लें, 8 × 5 कितना हो जाएगा ये 40 40 प्लस 31/4 माइनस 7/2। अब क्या किया जाए, प्लस माइनस एक साथ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या लिख दूँ 1 चल जाएगा, तो बैलेंस दिखने लगेगा। आप क्या करें, एलसीएम ले लें, कितना आएगा 4, क्योंकि 1 4 और 2 तीनों के मल्टीपल की बात करें तो 4 ही कट जाएगा 2 से, तो क्या बन जाएगा, ये एलसीएम बन जाएगा। 1 से डिवाइड किया 4 को, 4 गुणा किया कितना आएगा 160, ये ठीक था। आगे बढ़ें, प्लस 4 से डिवाइड 4 1 का मल्टीप्लाई 31 में 31 माइनस 2 से डिवाइड किया 2 टाइम 2 × 7 14, ये ठीक था। अब क्या करो, प्लस प्लस वाले ऐड कर लो और माइनस वाला माइनस कर दो, तो देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा 160 + 31 191 माइनस 14, ये बन रहा है 191 माइनस 14 और अपॉन में कितना चल रहा है 4। अब क्या किया जाए, माइनस कर लें, 14 माइनस कर दो, इसमें से कितना बचेगा, 1 से 4 जाएगा, क्या बचेगा 7 7 8 से -1 7, ठीक था। फिर कौन बचा 1, ठीक था। चलो बढ़ें आगे। अब नीचे कितना बचा है हमारे पास 4, कट जाएगा क्या, काटा जा सकता है, देखो 4 से 4 बार 16 कितना बचा है 1, ये फिर 17, फिर 4 से 4 बार 16, अब कितना बचा है 1/4, ये लिख दो, या फिर क्या कर दें पॉइंट में ले जाएं तो 44 और 1/4 का मतलब क्या होता है 0.25, ये ठीक था, ये किया जा सकता है। चलिए बढ़ें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पर प्लस लगा है, डिवाइड लगा है, मल्टीप्लाई है, हमें 3-4 साइन दिख रहे हैं बस, डिवाइड मल्टीप्लाई और प्लस। तो बताओ इन तीनों में सबसे पहले नंबर किसका, किसका डिवाइड का। चलो करते हैं डिवाइड को सॉल्व, और डिवाइड के बाद किसका आएगा मल्टीप्लाई। तो देखो ऊपर तो कहीं भी डिवाइड नहीं है, ऊपर है क्या डिवाइड, नहीं, तो ऊपर मल्टीप्लाई को सुलझा लें, ऊपर तो सबसे पहले मल्टीप्लाई का ही नंबर है ना, कितना हो जाएगा ये 72 प्लस कितना, अच्छा 2 था, कितना हो जाएगा 26 प्लस 3 × 4 कितना हो जाएगा 12। अब आ जाओ अपॉन में, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस और डिवाइड, ये लिखा है 10 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 100, और 100 को डिवाइड करेंगे 10 से तो क्या आएगा 10, ये 10 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 9 × 2 18 प्लस 9 × 3 27 और प्लस कितना बन गया है 10। अब क्या करें, अब ऐड हो जाएगा, अब जोड़ दो, कितना बन रहा है देखो, 2 और 6 8 और 2 10, 1 बचा, 1 और 1 2 और 2 4 और 7 कितना हो जाएगा, कितना बना 1 और 2 3, 1 और 2 3, 1 कैरी बचा था है ना, 4 और 7 अपॉन नीचे आ जाओ, 0 7 8 कितना हो गया 7 7 14 और 1 15, 1 बचा, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5, कट जाएगा क्या, देखो कट रहा है 55 से 2 टाइम, तो आंसर क्या बन जाएगा 2। देखा जाए नेक्स्ट, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए
क्या कह रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ब्रैकेट है और मल्टीप्लाई देन डिवाइड। तो बताओ सबसे पहले क्या सुलझाया जाए। ब्रैकेट का नंबर है और ब्रैकेट के अंदर क्या है, मल्टीप्लाई। तो देखो कुछ मल्टीप्लाई की कुछ व्यवस्था हो सकती है क्या, ये कैंसिल कर सकते हैं हम 11 से 4 बार और ये 5 से 5 बार, ये फिनिश हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, 3/2 मल्टीप्लाई 11/5 डिवाइड कितना आ रहा है 5/4, फिर डिवाइड 33/15। बताओ अब क्या किया जाए। अब ये हमने कल देखा था, शायद आपको याद हो, डबल डिवाइड। याद आया, डबल डिवाइड आया। क्या कर सकते हैं, 3/2 मल्टीप्लाई 11/5। अब क्या किया जाए, ये पलट जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। क्या लिख दूं, 4/5 और इसका क्या होना है, ये भी इन्वर्स हो जाएगा, पलट जाएगा 15/33। ठीक था। चलो देखो कुछ कट जाएगा क्या, कट रहा है कुछ, ये 3 से 11 और ये 11 से 11, 5 से काट दिया जाए 15 और 2 से काट दिया जाए 2 बार। ठीक है। अब ऊपर क्या बचा है हमारे पास, ऊपर बचा है केवल 2 × 3 6 6 और नीचे कौन बच रहा है, केवल 5। ये ठीक था। और चाहें तो और भाग लगा दो, कितना आ जाएगा, 5 से एक बार 5 और 2 बार 10। क्या बन जाएगा आंसर, 1.2। या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या लिख सकते हैं हम, भाग लगाओ, 5 से एक बार 5, एक बचा है और जो जिससे आपने डिवाइड लगाया है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए बढ़ें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर बहुत सारे सिंबल एक साथ दिखाई दे रहे हैं हमें, बार बार माइनस 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 दिख रहा है, बहुत सारे ब्रैकेट्स लगे हुए हैं और बार ब्रैकेट भी लगा हुआ है। तो सबसे पहले नंबर किसका आएगा, बार ब्रैकेट का। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है ये केवल और केवल माइनस की सुरक्षा के लिए लगा है। ये ब्रैकेट क्या था, केवल नेगेटिव नंबर लिखा है ना, माइनस लिखा है, इसलिए ब्रैकेट लगा है और कोई रीज़न नहीं है उसका। चलो बढ़े, करें शुरू। क्या किया जाए, 63, इसका कुछ हो सकता है क्या, कुछ कर सकते हैं क्या इसका, नहीं कर सकते। लो आप जो चाह रहे हो वही लिखता हूं मैं। क्यों नहीं करने दिया, क्यों प्लस नहीं करने दिया, क्यों, क्योंकि यहां ऑफ चल रहा है। क्या कहते हो, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, खत्म हो जाता क्वेश्चन। आगे बढ़ो, -2, 8 - 3 कितना बचेगा, माइनस होगा, 8 - 3 कितना बचेगा 5 और बाहर क्या चल रहा है माइनस, ये लगा दिया। आगे बढ़ो, डिवाइड बाय 3, अब कौन है आपका 5। क्या इसको हम लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताओ, इनका मल्टीप्लाई होगा या प्लस माइनस होंगे। यदि प्लस माइनस ही होता, यदि प्लस माइनस ही होता तो ये ऐसा नहीं लिख सकता था क्या, इसको ऐसा लिख देता। फिर इसने इतना डिजाइन क्यों बना दिया ऐसे, जरूरत क्या थी इस डिजाइन की, नहीं थी ना। फिर ब्रैकेट क्यों लगा है, देखो यदि ये वैल्यूज प्लस माइनस की होती तो ये डायरेक्ट लिखा होता -2 और -1, ऐसा लिखा होता। ये लिखा है 2 × 1, क्या लिखा है ये 2 × 1, लेकिन दो साइन एक साथ नहीं लगाते, वरना ये ऐसे लिख देता आपको 2 × -1। अब आप बताओ कंफ्यूज आते करना क्या है। तो इससे बचने के लिए उसने क्या किया है, इन दोनों को क्या कर दिया ब्रैकेट में, और ब्रैकेट यदि आ जाए तो मल्टीप्लाई का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती। अब इसकी आवश्यकता नहीं बची, क्योंकि ब्रैकेट खुद क्या बताता है, मल्टीप्लाई। तो यहां पर हमें अब मल्टीप्लाई की जरूरत बची नहीं, इसलिए नहीं लगाया उसने। ऐसा मत सोचना कि मैं 2 से 1 घटा दूं या जोड़ दूं, ऐसा ही होता तो ब्रैकेट नहीं होता। ठीक है ना। चलो क्या किया जाए, ये समझ पाए कि माइनस में ब्रैकेट क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि दो साइन एक साथ हो जाएंगे और दो साइन एक साथ नहीं लगाए जाते। ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई का काम करेगा। कितना बनेगा अब बताओ, क्या लिख दूं, ये प्लस आएगा, ये प्लस,
आगे बताओ, 2 इंटू 1 2 और माइनस से माइनस खत्म, क्या बचेगा 2 प्लस का, ये ठीक था। अब आगे आ जाओ, 63 माइनस 3, इसका क्या होना है, प्लस हो जाएगा, कितना बनेगा -7 बनेगा, डिवाइड बाय 3 और ये कितना हो जाएगा 7, ये ठीक था। अब क्या करना है हमें, 63 जोड़ दूं क्या इनको, ये जोड़ दूं, नहीं जोड़ना, नहीं ये जोड़ना नहीं है, क्यों, पहले क्या सॉल्व होना है, ये ऑफ, कितना बन रहा है 7 इंटू 3 21, माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस बचेगा, ये बचेगा 21, ठीक था। डिवाइड 7 इंटू 3 21, ये ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, 63 माइनस 21 अपॉन 21, ये 21 से 21 कट जाएगा, एक बार में कैंसिल, तो आंसर क्या बचना है हमारे पास, 63 माइनस 1, एक बार कटेगा तो आंसर क्या आ जाएगा 62। क्या कहते हो, था मज़ेदार क्वेश्चन। हाँ, क्या होता है, प्लस माइनस में कंफ्यूज कर रहा था और थोड़ा भी हमने कहीं थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए यहाँ पर बार बार रिपीटेशन आ रही है 1 की, 1 बहुत बार रिपीट हुआ है, और जब भी ये नंबर रिपीट होगा तो हमसे मिस्टेक होना जो है, चांसेस ज़्यादा होंगे मिस्टेक होने के। क्यों होंगे, क्योंकि हम 5 बार 1 लिखा था, गलती से हम 1 भूल गए, या फिर 1 इंटू 1 कहीं लिखा है, हम डिवाइड भूल कर पहले गुणा कर गए, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ गलत हो सकती हैं। तो चलिए करते हैं शुरू, बताओ शुरुआत कहाँ से होगी, छोटा ब्रैकेट, चलो करते हैं शुरू। तो 1 डिवाइड बाय बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 डिवाइड बाय, इसको सुलझा लें, ये कैसे सुलझेगा, 1 प्लस 1 बाय 2, ये ठीक था। ये 1 प्लस 1 और डिवाइड का मतलब अपॉन में कितना 2, ये ठीक था। अब क्या कर सकते हैं हम, ये सुलझाएं तो 2 का 1 में गुणा, 2 से एक बार 2 और ऊपर वाली संख्या प्लस हो जाएगी, कितना हो जाएगा ये 3/2 बनेगा, 2 से एक बार 2 और 1 3/2 बन जाएगा। 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 डिवाइड, ये कितना, 2 से एक बार 2 और 1 3/2, ये ठीक था। यहाँ तक सब ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब किसका नंबर, करली ब्रैकेट, इसको सुलझाते हैं, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 डिवाइड बाय, इसको सुलझाते हैं 1 प्लस 1, इसको बदल दूं किस में, मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा 2/3 बनेगा। अब 2 से एक बार 2, तो ये इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्या लिख दूं मैं डायरेक्ट 2/3 चलेगा, ये ठीक था। अब किसका नंबर आया, यही करली ब्रैकेट पूरा नहीं हुआ अभी, 1 प्लस 1 डिवाइड बाय, ये कितना, 3 से एक बार 3 और 2 5, 3 से एक बार 3 और 2 5/3, यही बनेगा 5/3। अब क्या किया जाए, अब बड़े ब्रैकेट का नंबर, तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, अब ये फिर पलट जाएगा, क्या बनेगा 3/5, ऐसे ही बनेगा। अब 3 का गुणा 1 में क्या होगा 3, तो यहाँ क्या लिख दूँ 3/5 चलेगा। चलो इसको सुलझाओ, 5 से एक बार 5 और 3 8, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाय 8/5। अब इसको क्या करें, डिवाइड को बदल दें, किस में बदल दें, इनटू में, तो क्या बन जाएगा ये 5/8 बनेगा। 1 का मल्टीप्लाई होगा 5 में, आंसर भी क्या आएगा 5/8, कुछ ठीक था। अब जब भी आपके सामने देखिए 2 कंडीशन होती हैं आंसर के आने की, कैसे, जैसे ये जो आया है आपके सामने, यहाँ पर फ्रैक्शन के 2 टाइप होते हैं, जैसे आंसर होता हमारा 5/8 या होता 8/5, ये 2 मैं अलग से ले रहा हूँ, क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है इनका। 5/8 ये न्यूमरेटर जो लिखा है, और ये लिखा है क्या, डिनोमिनेटर, ये अंश है आपका और नीचे क्या है, हर है आपका, यही था अंश और हर। यदि क्या स्थिति बन जाए कि आपका न्यूमरेटर छोटा हो, किससे, डिनोमिनेटर से,
अंश छोटा लिखा हो हर से, तो ये कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये कहलाता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। और यदि आपका न्यूमरेटर बड़ा हो जाए, न्यूमरेटर बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, तो ये कहलाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैथ्स में पूरा कोई भी चैप्टर हो, पूरी मैथ्स में हम आंसर को प्रॉपर फ्रैक्शन में दिखा सकते हैं, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर नहीं दिया जाता। मतलब यदि कभी मेरा आंसर ऐसा आ जाता 8/5, तो मैं 8/5 नहीं लिख सकता, ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। बहुत रेयर केस में आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर मिलेगा। मैक्सिमम आंसर किस में मिलता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो एग्जामिनर आपको फ्रैक्शन ही लिख कर दे सकता है, लेकिन जैसे ही आंसर जाएगा किस में? इम्प्रॉपर में, तो फिर वो आपको इम्प्रॉपर लिख कर नहीं देगा। क्या करेगा? इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देगा। 5 से एक बार 5 और 3/5 ऐसा लिखा मिलेगा, या फिर ये डेटा आपको पॉइंट में लिखा मिलेगा। ठीक है ना? तो दो रास्ते होते हैं। जब आंसर फ्रैक्शन में आता है तो यदि प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप रुक सकते हो, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कहां पर? या तो मिक्स्ड फ्रैक्शन या फिर पॉइंट। ठीक था? चलिए चलें आगे, देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब वोडमास थोड़ा सा बोर्ड के कॉर्नर टू कॉर्नर चला गया है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। अब यहां पर कैलकुलेशन बहुत सारी है, यहां पर कैलकुलेशन करते समय बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर करना है, क्योंकि एक भी गलती पूरा क्वेश्चन खत्म कर देगी। और वो गलती आप चाहो ना कि मैं दोबारा उसको सर्च कर लूँ, ढूंढ लूँ कहाँ गलत किया है, नहीं मिलेगी, पूरा क्वेश्चन फिर से करना पड़ेगा। तो शुरुआत से ही पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर चलिए बताइए सबसे पहले क्या सॉल्व किया जाए। कहीं पर वेनाकुलम बार दिख रहा है क्या? नहीं, वेनाकुलम बार नहीं था। अब किसका नंबर आएगा? ब्रैकेट का। और ब्रैकेट कौन सा वाला? छोटा वाला। तो छोटा ब्रैकेट ये रहा, ये रहा छोटा ब्रैकेट, और ये रहा छोटा ब्रैकेट। तीन जगह लगाए छोटा ब्रैकेट। अब छोटे ब्रैकेट के अंदर भी साइन है, तो उन साइंस में प्लस माइनस इंटू डिवाइड में सबसे पहले कौन सॉल्व होता है? डिवाइड। तो चलिए करते हैं शुरुआत। इसमें देखो कहीं डिवाइड है क्या? नहीं। इंटू है क्या? नहीं, केवल प्लस और माइनस चल रहा है। और यहाँ पर जो लिखा है 42/14, ये कैंसिल हो सकता है। देखो हो रहा है क्या? हो जाएगा ये कैंसिल। हो रहा है क्या? किससे काट दिया जाए? 7 से काट दें, कट जाएगा 2 बार। फिर कितना? 6। 14 से नहीं कटता डायरेक्ट, 42 कट जाता है 3 बार। फिर 7 से क्यों काट रहे हैं हम? चलो 2 से काट दो, लो 3 बार। ठीक था? अब ठीक है। चलो अब इसकी कैलकुलेशन बना लें। कैसे बनेगी? अब हमारे सामने लिखा है 1 + 4 - 3 + 65। प्लस प्लस वाले नंबर ऐड कर लो। कौन कौन है प्लस वाला? 65 + 4 + 1, तो 4 और 1 5, 65 और 5 कितना हो गया? 70। 70 में से 3 माइनस कितना बचेगा? 67। 65 और 1 और 4 5, 65 और 5 70 - 3 कितना बचेगा? 67। ये खत्म। प्लस यहां तक सब ठीक था, क्योंकि यदि हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा हमें डायरेक्ट सुलझाने की कोशिश करनी है। यहां आ जाओ, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर सकता हूं क्या? सेपरेट है ये ब्रैकेट, सुलझाया जा सकता है। तो क्या करें? पहले मल्टीप्लाई 9 × 7, 7 × 9 63, 63 + 2 65। ऊपर कितना बन गया? 65 बना। ऊपर कितना बन रहा है? ये कितना बन जाएगा? 65, और 13 से ये कट जाएगा। कितने बार? 5 बार। ये खत्म। कुछ ठीक था? ठीक चल रहा है ना? बार बार हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो क्वेश्चन बहुत खतरनाक हो जाएगा। आगे बढ़ो, यहां आ जाओ। क्या करें? पहले प्लस कर लें, तो 65 + 7 कितना हो जाएगा? 72। 72 में से 19 माइनस कर दो। 72 से 19 माइनस करो। 72 से यदि मैं 10 माइनस करूं तो क्या बचेगा? 62, और 10 माइनस करूं तो क्या बचेगा? 52। लेकिन हमें 20 माइनस नहीं करना था। कितना माइनस करना था? 19। तो बचेगा क्या? 53। ज़्यादा बचेगा? क्या होगा? कम बचेगा। ये कितना बन रहा है? देखो 72।
19 माइनस करना है, 12, 9 और 3 12, ठीक था। यहाँ कितना बचा 6, 6 से 1 तो 5, 53 बचेगा। क्यों ऐसा क्यों हुआ, 72 से मैंने 19 माइनस ना करके डायरेक्ट क्या माइनस किया था 20, यही माइनस किया था ना, तो कितना बचा था 52, मैंने एक ज़्यादा माइनस किया था तो उसको एडजस्ट कर दिया, कहाँ पहुँचे हम 53 पर, ये किया था। क्योंकि 19 यदि माइनस करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, तो मैंने क्या कर दिया 20 माइनस कर दिया डायरेक्ट। चलो तो यहाँ से क्या मिल गया हमें 53, 53 ब्रैकेट दोनों खत्म 53, ठीक था, प्लस यहाँ आ जाओ, पहले क्या होगा माइनस या मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर लो, 5 इंटू 9 45 45, 5 इंटू 3 15 और 4 बचा है, कितना हो जाएगा 195। माइनस कितना करना है 19 माइनस करना है। लेकिन एक बात बताओ, ये जो 195 आया है ये माइनस का आया है, माइनस का है, ये माइनस का है, और इससे माइनस कितना कर दें हम 19, घटा दिया जाए कितना बचेगा 9 और 6 15, यहाँ कितना बचा 8, 8 से 1 तो 7 और 176, और बड़ी संख्या किसकी है माइनस की। तो इसके अंदर जो संख्या आएगी वो कैसी आएगी माइनस की आएगी, वो माइनस इस प्लस से क्या होगा इनटू होगा, तो क्या बनाएगा माइनस बनाएगा। तो ये हटा दें, यहाँ क्या लगा दिया जाए माइनस कितना 176। यहाँ तक सब ठीक है, यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं। अपॉन में भी कुछ चल रहा है, कितना चल रहा है 369। अब बताओ अब किसका नंबर आया, प्लस है मल्टीप्लाई है माइनस है, क्या कर लें इनटू कर लें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 67 प्लस 5 से 3 बार 15, 5 से 5 बार 25 और 1 क्या हुआ 5 से 3 बार 15, 1 बचा है 5 इंटू 5 25 और 1 26, माइनस 176, और अपॉन में कितना चल रहा है 369। अब क्या कर सकते हैं हम, इन दोनों को ऐड कर लें, प्लस प्लस हैं दोनों, दोनों को जोड़ दो, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 1 बचा है, फिर 6 और 6 12 और 1 बचा था 13, और कौन बचा 2 और 1 कैरी 3, यही बचेगा, ठीक था। अभी हमारे पास माइनस की वैल्यू बची है कितनी 176, और अपॉन में कितना चल रहा है 369। चलो बना दो इसको फटाफट, माइनस करो कितना आ रहा है 332 से 176 माइनस कर दो। क्या करें, या तो डायरेक्ट माइनस करने की कोशिश करते हैं, यदि आपको लगता है रिस्की है गड़बड़ हो सकती है तो फिर लिख कर लेना, क्यों बहुत टाइम नहीं लगेगा, वरना पता चला कि आप लास्ट मोमेंट पर क्वेश्चन गलत कर जाओ, ठीक है ना। कितना बचेगा 156, और अपॉन में क्या चल रहा है 369। देखो क्या ये कैंसिल हो पाएगा, 100 से 3 बार में 300, 3 बार में हो पाएगा क्या, लेकिन 3 बार में 6 से 9 कैसे बनेगा, नहीं बन सकता। क्या 3 से कट सकता है, देखो 15 और ये 6 कट पाएगा क्या, 3 से कट जाएगा, काट दो, 3 से 5 बार 15, 2 बार 6, ये 3 से 1 बार 3, 2 बार 6 और 3 बार 9, अब कट पाएगा। देखो 5 और 2 7, और 1 और 2 3 और 3 6, नहीं नीचे तो 3 से कट रहा है, ऊपर नहीं कट रहा। कोई और नंबर जो इसको काट पाए, 52 किसी के पहाड़ी में आता है क्या, हाँ नहीं आता। फ्रैक्शन कैसा है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर, प्रॉपर है, ऊपर संख्या छोटी और नीचे बड़ी। यदि इम्प्रॉपर होता तो हम पॉइंट में चले जाते, लेकिन कैसा फ्रैक्शन दिया है प्रॉपर, तो आंसर क्या बोलेंगे 52/123। यदि और कट जाता तो काट देते। चलिए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर पूरा कंसेप्ट या तो पॉइंट का चल रहा है या डिवाइड का चल रहा है, फ्रैक्शन भी मिक्स है। अब क्या किया जाए, शुरुआत कहाँ से करें हम, तो देखो इसमें शुरुआत के लिए क्या वेनाकुलम बार है कहीं, नहीं। फिर किसका नंबर आया, ब्रैकेट का, ब्रैकेट है क्या, मिला ब्रैकेट। अब ब्रैकेट जैसे ही मिला तो यहाँ पर एक छोटी सी समस्या है। क्या समस्या है ब्रैकेट में, ब्रैकेट में समस्या ये थी यदि मैं 3 से डिवाइड लगा दूं 2 को तो कभी ये पूरा कटेगा नहीं। 3 से यदि मैं काटूंगा तो क्या आएगा 0.6, 18, फिर 6, फिर 6, रिपीट होता जाएगा 6, लेकिन कभी फिनिश नहीं होगा। और मैंने 0.6 ही यूज कर लिया
तो आंसर अप्रॉक्स में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 0.6 टाइम में पूरा फिनिश थोड़ी हो रहा है, वो तो हम लिख रहे हैं 0.6, लेकिन है ऐसा नहीं। तो फिर ये क्या होगा, फ्रैक्शन जो आप यूज कर रहे हो जो पॉइंट, वो आंसर को अप्रॉक्स में लगभग में ले जाएगा। तो फिर क्या करें, परफेक्ट आंसर कैसे आएगा? तो परफेक्ट आंसर के लिए इस पॉइंट को हटाओ, इसको हटाओ, ये कितना बनेगा देखो, नीचे क्या आएगा 10, ठीक है ना। देखो कुछ कट रहा है क्या, कट जाएगा, 3 2 जा 6, ऊपर कितना हो गया 4 हो गया, और नीचे क्या है 0, तो क्या लिख सकते हैं हम 0.4 लिख सकते हैं। तो यहां से हमारा अगला स्टेप बना 0.3 डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा 0.4। अब ये कहां से लाए हमने क्या किया, इस पॉइंट को हटाया तो नीचे 10 आया, फिर 3 से 2 टाइम 6 को कैंसिल कर दिया, 2 × 2 4, और नीचे 0 था तो 0.4, ठीक था। यदि आप 2/3 को 0.6 लिख देते तो आंसर लगभग में चला जाता, ठीक है ना। चलो बढ़े आगे, यदि मैं 0.6 लिखता तो 6 × 6 12 हो जाता ना, कुछ और आ जाता। चलो बढ़े आगे, अब क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई। कितना लिखा है 0.2, आगे बढ़ा जाए। इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व होगा बताओ, डिवाइड होगा। डिवाइड में कितना लिखा है 1/2, तो इसको यहाँ सॉल्व करके इसमें जोड़ दें, ऐसा कर लें। तो देखो क्या लिखा है 0.2 मल्टीप्लाई 2, और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2/1 कर सकते हैं। डिवाइड को बदल दिया किस में, मल्टीप्लाई में, और प्लस होना है कौन 0.2, ये ठीक था। अब क्या किया जाए, ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 × 2 4 × 2 8, और पॉइंट कहाँ है सिंगल डिजिट पर लगा दिया, ठीक था। प्लस कितना प्लस होना है 0.2, ये ठीक है। 8 और 2 को जोड़ दो, कितना आएगा 10, और पॉइंट कहाँ है सिंगल डिजिट पर। अब ऐसा तो कंफ्यूजन नहीं आता कि प्लस होता है तो सेम लगा दे रहे हैं, मल्टीप्लाई होता है तो बढ़ रहा है। मल्टीप्लाई जब होता है तो पॉइंट की पोजीशन ऐड हो जाती है, मतलब 0.2 × 0.2, तो एक अंक के बाद 0.2 में फिर मल्टीप्लाई 0.2, तो फिर एक अंक के बाद फिर से 0.2 था, तो आंसर में कहाँ आएगा 2 के बाद। लेकिन हम 0.2 + 0.2 करेंगे तो आंसर में भी 1 के बाद ही आएगा, मतलब प्लस माइनस में पॉइंट की पोजीशन चेंज नहीं होती, और मल्टीप्लाई में क्या होती है वो ऐड हो जाती है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ कितना आया 1, इस पूरे का मतलब क्या हो गया 1 लिख दिया जाए, और ये क्या चल रहा है ऑफ चल रहा है, तो इसमें 1 का गुणा होगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या कहते हो, 1 का मल्टीप्लाई होना है, इसमें कोई फर्क पड़ना है क्या, नहीं पड़ना, खत्म हो गया सब उधर का, ये मामला साफ, इधर खत्म सब, ये बचा अब हमारे पास। अब बताओ पहले किसको सुलझाएं, हाँ डिवाइड को। ऐसा तो नहीं लग रहा यहाँ ऑफ लगा है या यहाँ ऑफ लगा है, नहीं लगा, क्यों, यहाँ भी साइन लगा है और यहाँ भी साइन लगा है, दोनों जगह साइन लगे। ऑफ यदि होता है तो बीच में मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं लगा होता, डायरेक्ट लिखा होता है ब्रैकेट, ठीक था ना। तो अभी क्या होगा, जो हमारा प्रोसेस है उसी से चलना है, क्या हो जाएगा 0.3, और इसका क्या करें अपॉन में ले आए, इसको कितना आ जाएगा 0.4, और इनटू कितना बच रहा है 0.2। देखो कुछ कट जाएगा क्या, ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म, इसका क्या करें, हटा दूं क्या 2 मिनट के लिए, वरना आप गड़बड़ कर जाओ। ये हटा दिया, 2 से काटा 2 बार, ठीक था। अब क्या बच रहा है हमारे पास बचा है 3/2 और इंटू 10। अब आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पॉइंट में था, तो ये 100% श्योर है हम कि ऑप्शन बी पॉइंट में ही होगा, आंसर ऐसा नहीं चल पाएगा। क्या करें अब, या तो हम 20 का भाग लगा लें, और 20 का भाग लगाने से ज़्यादा अच्छा होगा कि हम क्या कर दें, 2 से काट दें, 3 को काटो, 2 से 1 बार 2, 1 बचा, 5 बार 10, अभी नीचे लिखा है कितना 10। ये क्या करेगा, नीचे का 0 पॉइंट को शिफ्ट कर देगा, कहाँ लेफ्ट साइड, कितना 1 डिजिट, क्यों 0 1 है, यदि 2 होती तो 2 अंक शिफ्ट हो जाता, तो आंसर क्या बन जाएगा 0.15। ये कुछ ठीक था, बन पाएगा।
यदि हम चाहते तो 20 से डिवाइड कर देते, लेकिन वो डिवाइड करना आपको महंगा पड़ जाता, ठीक है ना। चलिए देखा जाए नेक्स्ट, चलिए करते हैं शुरुआत। बताइए कहीं वेनाकुलम बार है क्या? नहीं। कहां से शुरू होगा? छोटे ब्रैकेट ऑफ से होगा, VOD, V सिंगल लिखा है, दोनों लिख लेते हैं, VBODMAS। किसका नंबर आएगा पहले? ब्रैकेट का। अब ब्रैकेट कौन सा वाला? छोटा वाला, ये रहा। और कहीं है? नहीं। इसको सुलझाओ, 5 से एक बार 5 और -2 कितना बचेगा? 3/5। तो 120 डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा? 2/3 मल्टीप्लाई कितना बच रहा है? 5 से एक बार 5, 2 कम हो जाएगा, कितना? 3/5 मल्टीप्लाई 5 प्लस इसका क्या करना है? 9/8 मल्टीप्लाई का साइन लगा लें, कितना? 4/3। लेकिन ध्यान रखना ये मल्टीप्लाई नहीं है, क्या है ये? ऑफ है, ठीक है ना। तो पहले ये ऑफ ही सुलझाना है, डिवाइड नहीं करना है, वरना सोचो ये डिवाइड पहले होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑफ था, ठीक है ना। क्या होगा? 4 से 2 बार 8, 3 से 3 बार 9, 2 से 2 बार 4, 3 से 3 खत्म, ठीक था। यहाँ कुछ कट रहा है, 3 से 3 खत्म, 5 से 5 खत्म। चलो देखें आगे बढ़े। 120 डिवाइड बाय, यहाँ कुछ बचा है क्या? 2 बचा है, 2 प्लस यहाँ क्या बच रहा है हमारे पास? 3/2। और यहाँ क्या बचा है हमारे पास? 1/2, यही बचा है। तो 3/2 मल्टीप्लाई 2/1, 2 से 2 खत्म, क्या बचा है? केवल 3। ये ठीक था। अब क्या करें? पहले जोड़ दे 3 और 2 5? नहीं जोड़ना। क्यों? 120 डिवाइड बाय 2 और प्लस 3, ठीक था। कितना हो जाएगा ये? 60 और 3 कितना आएगा आंसर? 63। बन पाएगा? आसान है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।